अकेले रहने की शक्ति। बुद्ध ने कहा, मूर्ख के साथ चलने से बेहतर है अकेले चलना। हमेशा साथ रहना अच्छा नहीं होता, साथ रहना परेशानी का सबब बन सकता है। मनुष्य सचेत हो सकता है और बिना किसी साथी की ज़रूरत के अपने भीतर पूर्ण हो सकता है। परिवर्तन होने के लिए व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि वह एक व्यक्ति है, यही अकेले होने की शक्ति है। अकेले रहने की शक्ति। नीचे सद्गुरु के वीडियो की असंपादित प्रतिलिपि दी गई है। बेहतर पठनीयता के लिए संपादकों द्वारा इसमें ब्रेक और हाइलाइट्स जोड़े गए हैं। जब गौतम बुद्ध से पूछा गया, क्या अकेले चलना बेहतर है या किसी के साथ चलना, तो उन्होंने कहा, मूर्ख के साथ चलने से अकेले चलना बेहतर है। खैर, यह उनका कहना है, मेरा नहीं। उन्हें पूरा यकीन था कि केवल मूर्ख ही आपके साथ चलेगा, इसलिए उन्होंने कहा, मूर्ख के साथ चलने से अकेले चलना बेहतर है। इस देश में कुछ कहावतें हैं, जब आप छोटी और जल्दी यात्रा करना चाहते हैं तो अकेले चलें। जब आप लंबी यात्रा करना चाहते हैं तो किसी के साथ चलें। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके साथ कौन चल रहा है। हमेशा साथ रहना अच्छी बात नहीं है, कई बार साथ रहना एक परेशानी बन सकता है। अगर कोई यह नहीं जानता कि अकेले कैसे रहना है, तो साथ रहना बहुत परेशानी भरा हो सकता है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक कि आप जुड़वा न हो तब भी हम अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। अगर कोई नहीं जानता कि अकेले कैसे रहना है, तो साथ रहना बहुत परेशानी भरा हो सकता है। हमें मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य का मतलब है हर दूसरा प्राणी जो है वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह क्या करता है। लेकिन एक मनुष्य बस हो सकता है, जो कि मनुष्य का एक अनूठा गुण है कि हम बस हो सकते हैं, कि हम बाध्यकारी कार्य नहीं कर रहे हैं। यही इसका मतलब है। हमारा कार्य सचेत और विवेकपूर्ण है, लेकिन आमतौर पर जब लोग एक साथ मिलते हैं तो आमतौर पर लोग बाध्यकारी कार्य करते हैं। यह एक संगठन हो सकता है जहां कोई उद्देश्यपूर्ण कार्य हो सकता है, या यह एक गिरोह हो सकता है जहां अधिक उद्देश्यपूर्ण कार्य हो सकता है, या यह एक भीड़ हो सकती है जो एक बाध्यकारी कार्य हो सकता है। तो मूल रूप से मनुष्य होने का मतलब है कि हम अपने भीतर विकास के उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां अगर हम चाहें तो हम बस यहां बैठ सकते हैं, बस हो सकते हैं। हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि क्या कार्रवाई करनी है और क्या नहीं। ये निश्चित रूप से व्यक्तिगत है। जब व्यक्ति एक साथ आते हैं तो हम बहुवचन में हम कहते हैं, लेकिन फिर भी यह व्यक्तियों को ही एक साथ आना है। एक व्यक्ति होने का मतलब है कि आप और अधिक विभाज्य नहीं हैं, इसका मतलब है कि आप बस एक हैं। लोग खुद को खुद के भीतर विभाजित करने के लिए अलग अलग तरीके खोजते हैं। भारत में 10,000 साल के सांस्कृतिक इतिहास के साथ हमने खुद को विभाजित करने के लिए कई तरह के शब्दों का आविष्कार किया है। लोगों के लिए आत्मा, परमात्मा, अहंकार, यह एक और वह एक के संदर्भ में बात करना बहुत आम है। लेकिन हर संस्कृति में यह अपने तरीके से होता है। जब चीज़ें सही चल रही होती हैं, जब अच्छे काम हो रहे होते हैं, अगर आप लोगों से पूछें तो वे कहते हैं, हाँ मैंने ये किया। जब चीज़ें सही नहीं होती हैं, जब चीज़ें गलत होती हैं, तो वे किसी को खोजने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें कोई नहीं मिलता है तो वह हमेशा वहाँ ऊपर की ओर इशारा करते हुए होता है। जब वे बहुत बढ़िया होते हैं तो बेशक उन्हें इस बात पर गर्व होता है कि वे कितने बढ़िया हैं। जब वे बुरे हो जाते हैं तो वे कहते हैं, यह मेरा अहंकार था। श्रीमान अहंकार हमेशा एक पतनशील व्यक्ति होता है। तो व्यक्तिगत का मतलब है कि अगर मैं अद्भुत हूँ तो यह मैं हूँ, अगर मैं बुरा हूँ तो यह मैं हूँ। आप सभी, क्या आप 24 घंटे अद्भुत हैं? नमस्ते, क्या आप 24 घंटे अद्भुत हैं? नहीं, नहीं, कभी अद्भुत, कभी बुरा, कभी सुंदर, कभी बदसूरत। ये ठीक है। अगर हम समझ लें कि यह मैं ही हूँ जो पूरी तरह से अद्भुत होने में सक्षम है, और यह मैं ही हूँ जो किसी दूसरे पल में पूरी तरह से बुरा होने में सक्षम है, तो धीरे धीरे बुरेपन के क्षणों की संख्या कम होती जाएगी। अगर मैं देखूं कि जो अद्भुत है वह मैं हूँ, जो बुरा है, भारत में हमारे पास कई शब्द हैं, यह मेरा कर्म है। मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, आपको इसे ठीक करना होगा। एक व्यक्ति होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आप और अधिक विभाज्य नहीं हैं। अगर मैं बढ़िया हूँ तो यह मैं हूँ, अगर मैं बुरा हूँ तो यह मैं हूँ, अगर मैं सफल हूँ तो यह मैं हूँ, अगर मैं असफल हूँ तो, अगर मैं सफल होता हूँ तो यह मैं हूँ, अगर मैं असफल होता हूँ तो यह मैं हूँ। आपको इसे ठीक करना होगा। मैं आपसे बस एक साधारण सवाल पूछ रहा हूँ, इस स्वयं के भीतर कितने लोग हैं? नमस्ते, आपके भीतर कितने लोग हैं? 1, 2, सिर्फ एक। अगर आप एक हैं तो आप सामान्य इंसान हैं। अगर आप एक से ज्यादा हैं तो आप या तो सिजोफ्रेनिक हैं या आप पर भूत सवार है। आपको या तो मनोचिकित्सक या भूत भगाने वाले की ज़रूरत है। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी चीज़ें सही नहीं होंगी तो कोई दूसरा आदमी कहीं से आ जाएगा। इसलिए एक व्यक्ति बनने का मतलब है कि आपने उन सभी पॉपअप को मार दिया और बस कह दिया, यह मैं हूँ। ये जो मैं हूँ उसके कई आयाम हैं। अगर मैं इसे एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, मैं इसे और विभाजित नहीं कर सकता, तो परिवर्तन नहीं होगा।
अगर परिवर्तन नहीं होता, अगर लोग उस अवस्था में एक साथ आते हैं, तो समाधान से ज़्यादा गड़बड़ियाँ होंगी। सभी जीव एक साथ रहते हैं, चाहे वो अलग अलग जंगली जीव हों, उनमें से ज़्यादातर एक साथ रहते हैं। यहाँ तक कि बंदर भी जो हमसे बस एक कदम पीछे हैं, वे भी झुंड में रहते हैं। ये केवल मनुष्य ही है जो अकेले बैठकर खुद को बदल सकता है, क्योंकि यह मनुष्य होने का विशेषाधिकार है कि हम बस हो सकते हैं। यही कारण है कि आपको मनुष्य कहा जाता है। आप होने में सक्षम हैं। आप किसी बाध्यकारी क्रियाकलाप की स्थिति में नहीं हैं। अगर आप चाहें तो सचेत रूप से आप विकसित हो सकते हैं। आज शाम आप विकसित हो सकते हैं, अगर आप इच्छुक हैं। इसमें लाखों साल नहीं लगते, क्योंकि हमारा विकास अब जैविक नहीं है, हमारा विकास सचेत है। हर दूसरे प्राणी के लिए ये तय है। प्रकृति ने 2 रेखाएं तय की हैं, जिनके भीतर हर दूसरा प्राणी रहता है और जाता है। लेकिन एक बार जब आप मनुष्य बन जाते हैं, तो केवल अंतिम रेखा होती है, कोई शीर्ष रेखा नहीं होती। मनुष्य किस तरह बन सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए इससे पहले कि हम लोगों के साथ खुद को जोड़ें, यह अच्छा होगा कि हर दिन सुबह या अपने जीवन के एक निश्चित समय में अगर कोई खुद के साथ थोड़ा समय बिताए और देखें कि कैसे, किन तरीकों से यह कल की तुलना में थोड़ा बेहतर हो सकता है। ये जीवन कल की तुलना में थोड़ा बेहतर कैसे हो सकता है? क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी ज़रूरतों के लिए एक साथ आ रहे हैं। ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोग एक साथ आते हैं। कुछ लोग किसी उद्देश्य या कारण को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं। कुछ लोग खाने, पीने और एक साथ रहने के लिए एक साथ आते हैं, क्योंकि वे अकेले नहीं रह सकते। यह एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को करनी चाहिए। एक निश्चित समयावधि में आप एक काम करते हैं, सिर्फ 24 घंटे हर चीज़ से ब्रेक लें। आज नहीं, अभी आप लोगों के बीच हैं। आप कभी कभी सिर्फ 24 घंटे का ब्रेक लें और न पढ़ें, न टीवी देखें, न फ़ोन का इस्तेमाल करें। बस अपने कमरे में बैठें, सतर्क रहें, न सोएं। और अगर आप अपने मन की प्रकृति को देखें, तो आप खुद ही प्रमाणित कर देंगे कि यह एक पागल आदमी है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मन किसी एक चीज़ पर नहीं टिक सकता, जब तक कि वे गतिविधि में न हो, वे बस यहाँ नहीं हो सकते। मनोवैज्ञानिक गतिविधि की बाध्यकारी अवस्था चालू रहती है। जब आप ऐसे होते हैं, तो आप हो नहीं सकते। इसका मतलब है कि आप एक इंसान नहीं हो सकते। होना तो होना ही चाहिए, तभी साथ रहना बहुत समृद्ध होगा। अगर आप अकेले रहना जानते हैं, तो साथ आना बहुत फ़ायदेमंद और बहुत मूल्यवान होगा। इसका मतलब है कि हम सचेत रूप से साथ आए हैं। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।